हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमाउत आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 12 है। ओके स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 है, सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि क्या है, समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना आज का टॉपिक है। कि इससे पहले ये अपना गाउस का एप्लीकेशन चल रहे हैं, गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं। इसे गाउस के अनुप्रयोग में आपको पता है, अपना जो फर्स्ट अनुप्रयोग था वो था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो दूसरा था वो था अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो तीसरा था वो था चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो चौथा है वो है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, आज का जो ये लेक्चर है मैं स्क्रीन पर ही लेकर आया हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका जो वीडियो था बनाया हुआ था वो मेरे पास कहीं से वो डिलीट हो गया था, इसलिए ये जो वीडियो है मैं एक स्क्रीन पर ही बता रहा हूँ। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन चलते हैं अपने लेक्चर में। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गोलीय कोश क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ। जैसे आपको देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक गोलीय कोश है, और मैं वाइट बोर्ड से फिर आपको बता देता हूँ कि गोलीय कोश कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक गोलीय कोश है, ये एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब होता है कि केवल एक रिंग होती है। ओके, केवल एक रिंग होती है, अंदर से भरा हुआ नहीं होता है, खोखला होता है, केवल रिंग होती है, ओनली रिंग होती है। इसे कहते हैं गोलीय कोश। ये गोलीय कोश है, अपनी हेडिंग थी चालक गोलीय कोश। जो गोलीय कोश है वो कौन सा है, चालक गोलीय कोश है। ओके, चालक गोलीय कोश है। तो ये चालक है, चालक का मतलब किसी धातु का, ये घेरा किसी धातु का है। इसको क्या दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज इसकी सतह पर क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया। क्योंकि गोलीय कोश होता है उसमें केवल एक ये रिंग होती है, तो चार्ज देंगे अपन, तो चार्ज न तो यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ एयर है। ओके, यहाँ एयर है, बाहर भी केवल एक रिंग है धातु की, तो इस रिंग पर क्या हो जाएगा, चार्ज का वितरण हो जाएगा। इस रिंग पर क्या हो जाएगा, चार्ज का वितरण हो जाएगा। चार्ज का जो वितरण है वो कैसा हो जाएगा, चार्ज का जो वितरण होगा वो समरूप होगा, इसलिए समरूप गोलीय चालक भी इसे कहते हैं, गोलीय कोश भी इसे कहते हैं। ये है गोलीय कोश। गोलीय कोश आप समझ गए होंगे। चालक, गोलीय कोश का मतलब एक चालक है, और कोश का मतलब होता है एक रिंग है केवल। ओके, खोखला है मतलब ठोस नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो अपना लेक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। चालक गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गाउस के नियम को यूज लेते हुए अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपनी हेडिंग ये है कि समरूप, मैं आपको दूसरा पेन ले लेता हूँ। अपनी हेडिंग है समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए अपन क्या किया, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला ले लिया और जिसे Q आवेश दे दिया गया। अब मैं वाइट पेज पे आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से कि एक कैपिटल R त्रिज्या का एक क्या ले लिया है, गोलीय कोश ले लिया है, जिसे कैपिटल Q आवेश दे दिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, ये आपने जो चार्ज दिया है ये चार्ज कहाँ वितरित होगा, ये जो Q चार्ज है वो कहाँ वितरित हो जाएगा, ये Q चार्ज गोले की पूरी सतह पर वितरित हो जाएगा समान रूप से। ओके स्टूडेंट्स, गोले की सतह पर समान रूप से क्या हो जाएगा, ये वितरित हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ओके, यह आवेश गोलीय सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अपन को इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर क्या निकालना है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो गोला है इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ओके स्टूडेंट, एक मिनट, तो ये जो गोला है इसके केंद्र से अपन को स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु लिया है, वहाँ पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है गाउस के एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की पहले दिशा निकालिए, फिर सेकंड में उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो सबसे फर्स्ट अपन को निकालना है कि उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड लेकर मैं आपको बताता हूँ कि अपन इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक कैपिटल R त्रिज्या, एक कैपिटल R त्रिज्या, ये लो, ये कैपिटल R त्रिज्या का मैंने एक गोला ले लिया। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसको मैंने क्या दिया, कैपिटल Q चार्ज दिया, तो वो चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये लो, एक समान रूप से वो चार्ज इसकी सतह पर फैल गया, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट समझाने हैं। एक तो है कि इस P बिंदु कहाँ लिया है, तो ये बोला गया है कि गोले के केंद्र से, केंद्र यही है ना, ये केंद्र है, O बिंदु दे सकते हो इसको, केंद्र O बिंदु, इससे स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लिया जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, मुझे क्या ज्ञात करनी है, जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये रहा आपका, ये रहा P बिंदु, ये रहा P बिंदु, इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये P बिंदु इस, ये जो गोलीय कोश है उसके बाहर भी हो सकता है, उसकी सतह पर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, तीनों कंडीशन बन जाएगी। इसलिए कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की। एक तो बनेगी बाहर, बाहर का मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज़्यादा हो जाए, ओके, तब बाहर हो जाएगा। भाई स्मॉल r ये है, ये कैपिटल R तो यहाँ तक ही है, ज़्यादा हो गया तो बाहर आ जाएगा बिंदु। दूसरा, स्मॉल r का मान यदि कैपिटल R के बराबर हो गया तो ये सतह पर आ जाएगा। तीसरा, यदि स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम हो गया तो ये P बिंदु अंदर आ जाएगा। इस प्रकार तीनों पॉइंटों पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक गोलीय चालक कोश है, कैपिटल R त्रिज्या का है, उसको चार्ज दिया, चार्ज क्या हो गया, वो Q चार्ज दिया तो उसकी पूरी सतह पर वितरित हो गया। इस गोले के केंद्र से मुझे R दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। आपको पता है ये P बिंदु तीनों तरीके से हो सकता है, ये P बिंदु बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। इस प्रकार 3 प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात की जाएगी। किसको काम में लेते हुए, गाउस लॉ को काम में लेते हुए, ठीक है। अब मुझे समझाना है आपको कि मैंने एक पॉइंट लिया था पहले कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये मैंने आपको लिया, तो ये मैं समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे P पर, बस 2 ही पॉइंटों में अपना कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, 2 पॉइंटों में अपना क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन को ज्ञात करनी है, तो मैं एक न्यू डायग्राम लेता हूँ। ओके, तो देखिए ये रहा, मैं ब्लैक कलर लेके समझाता हूँ, ये रहा गोला, ठीक है स्टूडेंट, ये रही इसकी कैपिटल R त्रिज्या, ये इसका बीच का पॉइंट, और क्या हुआ कि आपने चार्ज दिया, चार्ज इसकी सतह पर वितरित हो गया। ओके स्टूडेंट, चार्ज इसकी सतह पर वितरित हो गया, ठीक है। आप बताइए चार्ज इसकी पूरी हर तरफ पूरी इसकी सतह पर सभी दिशाओं में है क्या, मतलब सभी दिशाओं में चार्ज है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर भी होगी, इधर भी होगी,
इधर भी होगी, इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बताइए इस गोली कोष के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या सभी दिशाओं में है क्या? इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, साइडों में, सभी दिशाओं में है विद्युत क्षेत्र की दिशा, सभी दिशाओं में। आप कहीं पर भी किसी भी दिशा में, आप किसी भी दिशा में आप क्या ले सकते हो, बिंदु P बिंदु ले सकते हो। ओके राइट, ये आपको पता है ये दूरी जो आती है केंद्र से, ये केंद्र से ये दूरी आती है वो R आती है। तो आपने P बिंदु इधर लिया तो R के अनुदिश डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। यदि P बिंदु आप यहाँ भी ले सकते हो, भाई कोई जरूरी थोड़ी है केंद्र से P बिंदु आप इस दिशा में लो, केंद्र से R दूरी पर P बिंदु किधर भी लिया जा सकता है। तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ P बिंदु, यहाँ भी P बिंदु लिया जा सकता है, यहाँ पर भी P बिंदु लिया जा सकता है, और यहाँ पर भी P बिंदु लिया जा सकता है, यहाँ पर भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी आप P बिंदु ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अपन को पता चल गया कि कहीं पर भी P बिंदु ले लो, P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो दूरी R के अनुदिशी आएगी। किधर आएगी? R के अनुदिशी आएगी। P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर भी P बिंदु ले लो आप, दूरी जैसे मैंने यहाँ P बिंदु ले लिया मान लो, तो ये दूरी, ये P बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाने वाली दूरी आपने R ली थी। तो देखिए इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूरी R के अनुदिशी है। क्या अंदर कोई चार्ज है? अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो अंदर से डायरेक्शन, देखो ये जो बल रेखा है मैंने बाहर से निकाली है, तो मैंने दूरी बताई है यहाँ से, तो ये बल रेखा है बाहर से ही है। बाहर से ही क्यों है? क्योंकि चार्ज इसकी सतह पर ही है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है। चलो स्टूडेंट, इतना मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी ना वो किधर आएगी? दूरी R के अनुदिश। क्या इस गोली कोष के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो आप एरो का निशान किधर से दिखाओगे? एरो का निशान आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से पता है कि विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो विद्युत बल रेखा बाहर से निकलेगी, अंदर से, यहाँ अंदर से आएगी, तो फिर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए बल रेखा इसकी सतह से निकलेगी, क्योंकि चार्ज है ना वो केवल सतह पर ही है, इसलिए बल रेखा इसकी सतह से निकलेगी। ये 20 से, तो यहाँ से जो मैंने दूरी ली है तो मैंने डिस्टेंस बताई है यार। ओके स्टूडेंट्स, ये लो अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा R के अनुदिश होगी। ओके, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने पेज पे अपन को क्या दिया हुआ है। ये लो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब अपन क्या करेंगे? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके, ये लो अपना सेकंड टॉपिक आ गया कि P बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, आपको पता है 3 कंडीशन है। ओके, मैं वाइट पेज लेते हुए आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लैंग्वेज यहीं से ले लेंगे। आपको पता है कितने कंडीशंस है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए? 3। देखिए वापस से स्टार्ट। ये रहा एक गोला, इसको दिया मैंने चार्ज, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसको दिया मैंने चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया, चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। आपको याद दिला दूँ मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, P पर तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, गाउस के नियम को यूज में लेते हुए। ओके, तो P की कंडीशन 3 आपको पता है। मैं सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ। P कहाँ है उसकी फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, स्मॉल r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R से भी ज़्यादा जा रही है P वाली दूरी, इसलिए P बिंदु कहाँ आ गया? बाहर आ गया।
ये रहा पी बिंदु, ये यहाँ है पी बिंदु। तो बाहर आया या अंदर है या सतह पर है? बाहर है, क्योंकि आर का मान कैपिटल आर से ज़्यादा है, फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो गाउस के नियम से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो गाउस के नियम से तो पहले अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए गाउस ने कहा था कि जो भी चार्ज है वो एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि गाउस ने क्या कहा था कि जो भी चार्ज है वो पूरा गाउसीय पृष्ठ में होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट तभी हो सकता है जब चार्ज पूरा गाउसीय पृष्ठ के अंदर हो। याद आया आपको अच्छी तरीके से? तो मैं इसे करता हूँ, इस पूरे चार्ज को गाउसीय पृष्ठ के अंदर करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, जिस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है वो उसकी सतह पर होना चाहिए। किसकी सतह पर? गाउसीय पृष्ठ की सतह पर होना चाहिए। ये अपन ने वहाँ जब गाउस के नियम को जनरेट किया था, गाउस की जो थ्योरी थी उसको जनरेट किया था, फॉर्मूला था उसको जनरेट किया था, वहाँ अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि जो पी बिंदु है उसकी सतह पर ही होता है। तो बताइए, ये पी बिंदु गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आ जाए, इसलिए मैं गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी लूँगा? स्मॉल आर लूँगा। भाई स्मॉल आर त्रिज्या के मैंने गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। देखिए ये जो है वो गाउसीय पृष्ठ है। ओके स्टूडेंट, ये जो है वो गाउसीय पृष्ठ है जो काल्पनिक होता है। ओके, मैंने आर त्रिज्या का ही क्यों लिया ये? क्योंकि आर त्रिज्या का लूँगा तभी तो ये पी बिंदु इसकी सतह पर आएगा। आर त्रिज्या से कम ले लिया, ये कम ले लिया तो देखो पी बिंदु बाहर निकल गया, ज़्यादा ले लिया तो देखो पी बिंदु अंदर आ जाएगा। समझ गए आप? अब देखिए, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा चार्ज समाहित है, तो मैं यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूँ। ओके, तो आप क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं गाउसीय पृष्ठ में ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, चार्ज आपने कितना दिया था? ये चार्ज आपने दिया था क्यू चार्ज दिया था। मतलब गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूँ। गाउस के नियम से आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू होता है, वो होता है समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एंड ऐसे भी लिख सकते हैं बंद पृष्ठ लगा के, और ई डी एस ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो बताइए मुझे कि जो समेशन क्यू है, समेशन क्यू क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है? ये रहा गाउसीय पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज हो कितना है? क्यू। तो ये लो क्यू, गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ओ डी एस के बीच में एंगल कितना है बताइए मुझे। ये मैंने लगा दिया बंद पृष्ठ, और ई डी एस इस वेक्टर को, स्केलर को खोला मैंने, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है वो भी मैं देखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये ठीक है। और जो यहाँ अभी इस गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे अपन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो ले लिया पी बिंदु पर ये है। अब मैं क्या लूँगा भाई, मैं इस पूरे गाउसीय पृष्ठ का टोटल फ्लक्स तो मैं ज्ञात कर नहीं सकता, पूरा एक साथ फ्लक्स ज्ञात नहीं कर सकता इस गाउसीय पृष्ठ का। तो मैंने इस गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा सा मैं अलग पेन ले रहा हूँ, इस गाउसीय पृष्ठ का मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ओके, अब देखिए इस अल्पांश लिया है मैंने, ये अल्पांश है डी एस, तो इसका क्षेत्रफल सदिश है ना, इसका मुख इधर है, इधर है, ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो ई और डी एस के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कोस 0 आ जाएगा। तो अपन चलते हैं अपने वाले में। यहाँ तो ई डी एस कितना आ गया? यहाँ पर आ गया अपने पास ई डी एस कोस 0 डिग्री, यहाँ आ गया अपने पास। ठीक है,
तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और E कोई 0 का मान 1 होता है और ds ई को बाहर ले लिया, ई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ई तो एक कांस्टेंट है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक फिक्स है। तो कोस 0 का मान 1 हो गया, अब ds बच गया, तो ds का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ ds ये है ds, इसका समाकलन करोगे तो पूरा का पूरा, इसका यदि आप समाकलन करोगे, इसका ये है, इसका यदि समाकलन करोगे तो ये पूरा का पूरा गोला आ जाएगा और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, ds का समाकलन किया तो कितना आया, ds का समाकलन किया तो अपने पास कितना आया, s क्या हो गया 4 पाई r²। ओके, अब अपन को यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपन को निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, आप ऐसे कीजिए, वजह गुणा कीजिए, तो वजह गुणा जब अपन करेंगे, या अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो वजह गुणा कर दो, तो वजह गुणा अपन करेंगे तो आ गया Q बटे में आ गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई और ये r²। ओके, तो अपने पास क्या आया था, नेक्स्ट में पेज ले लेता हूँ, देखिए अपने पास आ गया E = ये था अपने पास पेज, ये रहा E = Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ गया था। तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K होता है। तो KQ अपॉन में कितना आ गया अपने पास r² आ गया। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने निकाल ली, अपने बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छी तरीके से अपन ने निकाल ली है। तो देखिए अपन थ्योरेटिकल में आते हैं, अपने वाले में ये रहा। ओके, तो P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आ गई बाहर वाली, ये देखिए मैंने आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझा दिया था। गाउसीय प्रश्न निर्गत विद्युत फ्लक्स भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। तो गाउसीय प्रश्न निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान अपने पास यहाँ आ गया था और KQ अपॉन में r² अपने पास E आउट आ गया था। ओके, अब की जो पॉइंट जो P बिंदु है वो बाहर है, आउट है, इसलिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ गई KQ अपॉन में r²। ये था फर्स्ट, मैंने आपको बताया था P बिंदु थर्ड, तीनों अलग अलग होगा, बाहर, सतह, अंदर। ओके, तो इसी प्रकार नेक्स्ट अपन ज्ञात करेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ओके, अब आपको समझने में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, मतलब वो जो P बिंदु है उसकी दूरी है वो कैपिटल R के बराबर ही है। मतलब कहाँ गया वो, सतह पर ही आ गया। ठीक है, सतह पर आ गया तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इसमें आपके पास आया था KQ अपॉन में स्मॉल r² आया था, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए आप KQ अपॉन में स्मॉल r बराबर कैपिटल R तो हो ही गया, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए, यहाँ आप KQ अपॉन में कैपिटल R² कर दीजिए। बस इतना ही फ़र्क है। समझ गए आप कि वहाँ आपने KQ अपॉन में स्मॉल r² किया था और यहाँ पे KQ अपॉन में कैपिटल R² कर दो। ठीक है, कैपिटल R² क्यों किया, क्योंकि स्मॉल r बराबर यहाँ कैपिटल R है। ठीक है, और यदि और ज़्यादा एक्स्ट्रा समझना चाहते हो तो मैं आपको ये लो बता देता हूँ ढंग से, और एक्स्ट्रा समझना चाहते हो आप तो देखिए, ये था गोला और ये था कैपिटल R त्रिज्या, इसको चार्ज दिया था, चार्ज वितरित हो गया था। आपकी बार ये देखिए यहाँ देखिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, ये यहीं P बिंदु है। ठीक है, तो मैं जो गाउसीय पृष्ठ लूँगा, मैं गाउसीय पृष्ठ ले रहा हूँ, इसको चार्ज नहीं दिया तो चार्ज देते हैं एक बार, ये दे दिया, इसको अपन ने चार्ज दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन ने इसको चार्ज दे दिया। ठीक है, तो ये रहा P बिंदु। ठीक है, ये रहा P बिंदु, ये दूरी बता दी मैंने, स्मॉल r बराबर कैपिटल R सतह पर है। तो इस चार्ज को बंद करने के लिए सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो गाउस के नियम को काम में लेना पड़ेगा। गाउस के नियम को काम में लेना पड़ेगा तो अपन को बंद पृष्ठ तो एक बनाना पड़ेगा। तो बताइए कौन सी त्रिज्या का बंद पृष्ठ बनाऊँ कि P बिंदु सतह पर आ जाए। तो ये जो त्रिज्या है कैपिटल R वाली, इसी त्रिज्या का आप क्या करोगे, ब्लैक कलर से मैंने बंद पृष्ठ बना दिया ताकि P बिंदु सतह पर आ जाए। इससे ज़्यादा बनाओगे तो P बिंदु अंदर आ जाएगा, इससे कम बनाओगे तो P बिंदु बाहर आ जाएगा, सतह पर आ गया। यहाँ एक गाउसीय पृष्ठ ले लो,
यहाँ पर एक मैंने क्या लिया, ये जो अल्पा, ये जो गाउसियन पृष्ठ है। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज तो बाहर आ गया। अरे चार्ज बाहर नहीं है, इस रिंग पर तो है ना, तो ये चार्ज को बंद कर रहा है ये गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, इधर है, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, दूरी आर के अनुदिश होती है। इस गाउसियन पृष्ठ पर छोटा सा अल्पांश ले लिया, उस अल्पांश की डायरेक्शन भी किधर है, मुँह किधर है, इधर है। ई और डी एस के बीच में कितना कोण हुआ, 0 डिग्री कोण हुआ। तो अब अच्छी तरीके से आराम से, वैसे भी मैं अच्छी तरीके से निकाल सकता हूँ कि फाई इक्वल टू, आप जानते हो, क्यू बट्टा समेशन क्यू बट्टा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, ई डॉट डी एस। ओके, तो आपको पता है टोटल चार्ज क्यू है, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ई डी एस कोस 0 आ गया। ई डी एस कितना आ गया, 4 डी एस आ गया। डी एस का समाकलन 4 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर। अब की बार जो गोलीय पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। बस इसको आप ई निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास मान आ जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना 2 नंबर। ओके, ये देखिए अपना सेकंड नंबर था। सेकंड नंबर कौन सा था, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बराबर हो, कहने का मतलब सतह पर। ओके, और वो था जो कहाँ था, ये था, कहने का मतलब बाहर, पी बिंदु बाहर है। ओके स्टूडेंट्स, और ये है सतह पर है। अब बात करते हैं थर्ड, अंदर हो तो देखिए क्या किया जाए। अब मैं यहीं से बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। अंदर मतलब मुझे पी बिंदु अंदर लेना है। देखो मैंने पी बिंदु अंदर ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में अच्छे तरीके से। देखिए मैंने पी बिंदु अंदर ले लिया है। अब मुझे गोलीय पृष्ठ बनाना है, तो मैं तो ऐसी ही मैं क्या करूँगा, गोलीय पृष्ठ उसी त्रिज्या का बनाऊँगा जिसकी पी बिंदु से केंद्र से पी बिंदु की दूरी होती है, उसी त्रिज्या का। तो मैंने ये गोलीय पृष्ठ बना दिया। अंदर देखो ये गोलीय पृष्ठ मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करूँगा, तो वही बात है, सूत्र लगेगा समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। जो समेशन क्यू होता है गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो यहाँ देखिए गाउसियन पृष्ठ ये रहा, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है बिल्कुल भी नहीं है, सारा चार्ज बाहर रह गया। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है समेशन क्यू इज एप्सिलॉन नॉट ई डी एस होता है। तो यहाँ पर क्यू का मान 0 आएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मान मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझा दिया था, स्टार्टिंग याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। मैंने अच्छी तरीके से बता दिया था कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, बाहर ही है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना तीनों पॉइंटों का अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल लिया। ये अपन अब डायग्राम समझा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसे जैसे सेंटर पॉइंट होता है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना पी बिंदु की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो घटती है, बढ़ती है, क्या होती है अपन देखते हैं। तो मैंने ये तो अक्स ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये अक्स ले ली मैंने दूरी की। ये सेंटर पॉइंट आ गया गोले का, जैसे आप समझ गए होंगे, ये एक गोला ले लिया ऐसे, ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो ये गोले की क्या आ गई, परिधि आ गई। परिधि मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ठीक है। अब ये जो परिधि है, इस सतह है, सतह के इस साइड का तो अंदर आ गया, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, ठीक है। और ये आ गया सतह का, ये सतह का, तो सतह का आपको पता है कि क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर था। अंदर आपको पता है ये रहा 0, और ये बाहर सतह से इधर वाला बाहर का, तो बाहर का आपको अच्छे तरीके से पता है, ये रहा बाहर। बाहर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, ये रहा बाहर। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बाहर वाले में। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो देख लीजिए आप डायग्राम में, देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, ये देखिए अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है, घटती जा रही है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बाहर का है, ये सरफेस का है, ये अंदर का है, जो कि कितना है, 0 है। इस प्रकार ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण, चालक गोलीय कोश के कारण। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से समझना, चालक गोला अलग होता है, गोलीय कोश अलग होता है। गोलीय कोश केवल एक रिंग होती है और चालक गोला पूरा ठोस भरा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं स्क्रीन से बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया था।
तो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे डाल दीजिएगा, मैं न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यदि वीडियो बहुत ही अच्छा लगे, शानदार लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना समरूप आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 12 था, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली आपको अच्छे तरीके से बता दिया। चालक गोला गोलीय कोष में भी मैंने आपको डिफरेंट बता दिया क्या था। इसमें अपन ने 3 पी बिंदु 3 स्थितियों में लिया था। एक पी बिंदु लिया था अपन ने बाहर लिया था, एक पी बिंदु अपन ने सतह पर लिया था, एक पी बिंदु अपन ने अंदर लिया था। ओके, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने ज्ञात कर ली। ओके स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बता देता हूँ, इस वीडियो के साथ में चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी PDF फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, जो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है आपको पता होगा अच्छी तरीके से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एरो का निशान होता है एक, वहाँ जाके आप उसको दबा के देख लीजिएगा। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर इस चैप्टर नंबर 2 के PDF जो नोट्स है वो वहाँ पर अटैच्ड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके, और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।